हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या मतलब आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे हैं? हम जो भी पढ़ाते हैं उसमें जितना भी क्वेश्चंस बतलाते हैं या जितना भी थ्योरी बतलाते हैं सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, पहले तो आपको जितना हम बोर्ड पे बतलाए हैं, जितना एग्जाम्पल का क्वेश्चन बताए, जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताए, जितना प्रीवियस ईयर कंपटीशन सेक्शन का क्वेश्चन बतलाए हैं, उस सारे क्वेश्चन को आप एकदम इजी वे में आसानी से कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आपको चार्ट भी हम देंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शंस करके कि आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के लिए भी करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें भी कहीं कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप बोलेंगे, हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जिसमें आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरम प्रूफ किए हुए थे और उसमें दो रिलेशन बताए थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मीन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और उस एप्लीकेशन पर जितना भी क्वेश्चंस था उस सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे। आज उसी क्वेश्चन के एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिएगा। एक दो रेस्ट क्वेश्चन बचा, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के थ्योरम की ओर कदम रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, समझ में आएगा। देखिए क्या दे दिया है जेंटलमैन, सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया ऑन डिवाइडिंग एक पोलिनोमियल दे दिया। यहाँ पर देखिए एक पोलिनोमियल दे दिया, f इक्वल टू एक पोलिनोमियल है। बोला कि जब इस पोलिनोमियल में एक दूसरा पोलिनोमियल gx से हम डिवाइड करते हैं देन द कोशिएंट, तो आपके पास कोशिएंट दे दिया है x - 2 हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो आपके पास हो जाता है 2x - 4। क्या क्वेश्चन में कहा है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुनिए। क्वेश्चन आपके पास रखा है एक फंक्शन fx है, बस बोर्ड पर देखते रहिए, एक फंक्शन fx है ऑन डिवाइडिंग बाय gx, बस बोर्ड पर देखिए जेंटलमैन, जब इस फंक्शन fx हम gx से डिवाइड किया, ठीक है, तो कोशिएंट आपके पास आ गया qx, कोशिएंट कितना आ गया qx और नीचे जो आ रहा है वो रिमाइंडर कितना हो गया rx। बोर्ड पर देखिए जेंटलमैन, कोई फंक्शन fx है, fx एक पोलिनोमियल है, जब भी हम इसमें gx से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट qx आ गया और रिमाइंडर rx आ गया। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द gx, आपको क्या फाइंड करना है, gx। बस आप बोर्ड पर देखते रहिए और बोलिए। जेंटलमैन इस सिचुएशन को देखिए, आप पढ़े थे डिवीजन एल्गोरिथम से कि सर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहला काम कि हियर करके जहां पर जो वैल्यू उसको हम डाल लेते हैं। बताइए fx का वैल्यू कितना है जेंटलमैन, fx का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है x³ माइनस 3x² प्लस आपके पास दे दिया है x+2। ठीक है, और दूसरा क्या दे दिया यहाँ पर देखिए x - 2, x - 2 क्या है आपके पास, x - 2 कोशिएंट है, तो कम कीजिए इसको qx टेकन कर लीजिए, qx इक्वल टू कितना है x - 2 और थर्ड दे दिया है रिमाइंडर, रिमाइंडर मींस क्या rx ना, तो और थर्ड आपके पास दे दिया rx मींस रिमाइंडर, रिमाइंडर का वैल्यू कितना है बताइए -2x + 4। देखते रहिए fx आपको दे दिया गया है, qx दे दिया और rx दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ gx, आपको gx का वैल्यू बतलाना है जेंटलमैन, gx मिस हो गया, डिवाइजर का वैल्यू बतला, यही इंट्रोगेटिव साइन है, इसी को आपको फाइंड करना है। ठीक है, याद कीजिए पिछले क्लास से आपको बतलाए थे डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें क्या पढ़े थे कि सर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड के प्लेस पर क्या है बताइए, तो यहां पर लिखेंगे सिंस हम क्या जानते हैं जेंटलमैन, वी नो दैट, बताइए क्या पढ़े डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है जेंटलमैन fx इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो डिवाइजर इनटू कोशिएंट, तो डिवाइजर कितना है आपके पास gx और इनटू कोशिएंट कितना है बताइए qx, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है जेंटलमैन rx। ठीक, ये आप डिवीजन एल्गोरिथम से एक रिलेशन जानते हैं, उसे हम पुट कर दिए। अब जेंटलमैन इसको सॉल्व करने के लिए जहां पर जो वैल्यू है उसको हम इजीली आसानी से पुट कर देंगे। आइए fx, तो fx का वैल्यू कितना है बताइए, तो fx का वैल्यू कितना है, यहां पर क्या बोले कि सर x³ माइनस 3x² प्लस x+2, ये हो गया fx आपके पास, fx इक्वल टू क्या लिखे जेंटलमैन gx इंटू qx, तो gx का वैल्यू कितना है, देखिए gx का वैल्यू इंटीग्रेटिव साइन है तो gx रहने दीजिए आप, इंटू आपके पास बच गया qx, देखिए हम सारा मेंशन किए हुए हैं, बताइए qx का वैल्यू कितना है x - 2, तो आप डालेंगे यहां पर x - 2 प्लस rx, r मतलब रिमाइंडर, यहां पर देख सकते हैं बताइए रिमाइंडर का वैल्यू कितना है -2x प्लस कितना। अब देखते रहिए जेंटलमैन, जैसे हम यहां पर स्टेप कम करेंगे, अब क्या पढ़ेंगे कि अलजेब्रा का रूल क्या है कि राइट साइड जो भी नेगेटिव है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लाके पॉजिटिव करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर बोलिए, तो आप लिखेंगे कि सर x³ माइनस 3x², जेंटलमैन देखते रहिए x + 2
हम क्या किए हैं कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू था एफ एक्स था उसको हम चुपचाप नोट कर चुके हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। अब आरएचएस में देखिए क्या प्रेजेंट है, -2x ना, जैसे लेफ्ट साइड आएंगे तब क्या लिखेंगे, +2x। अब +4 लेफ्ट साइड आकर कितना हो जाएगा, -4 इक्वल टू, बताइए आरएचएस में क्या प्रेजेंट है जेंटलमैन, gx इंटू कितना, x -2। बोलिए, इतना समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन हुआ तो आप बेहिचक बोलिएगा। राइट साइड था -2x, तो इस तरफ आ गया +2x, +4 तो इस तरफ आ गया। अब जैसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा जेंटलमैन इक्वेशन, बोलिए तो यहाँ पे बताइए तो, x3, तो आप बोलेंगे कि सर x3 -3x², तो -3x², देखिए 2x + x, 2x में x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3x। और बताइए 2 - 4, जेंटलमैन 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास, -2 ना। ये रफ वर्क है, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं, ये साइड में रफ वर्क है, इसको आप इरेज कर देते हैं। चलिए क्या रहेगा जेंटलमैन, यहां बोलिए तो इक्वल टू, आरएचएस में क्या प्रेजेंट है देखिए यहां पर gx, और जेंटलमैन gx के बगल में कितना था, x -2, तो x -2 और gx के बीच में है प्रोडक्ट, तो जैसे प्रोडक्ट से लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या रहेगा, डिवीजन में ना, तो आप क्या लिखेंगे इस तरफ ला करके x -2, थोड़ा ध्यान से देखेंगे और बोलेंगे। मिस जेंटलमैन यहां पर फाइनली हम कह सकते हैं कि सर gx का वैल्यू वही होगा जो इस क्यूबिक पोलिनोमियल में लीनियर से x -2 से डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा वही आपके पास फाइनली gx का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर डिवाइड करेंगे, उस डिवाइड करने के सीक्वेंस में लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख लेते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं। बताइए तो gx का वैल्यू कितना हो जाएगा, x3 -3x² प्लस आपके पास आ गया 3x और माइनस कितना 2, और बाई नीचे क्या प्रेजेंट है, x -2 को बढ़िया से देखेंगे, राइट साइड जो वैल्यू था उसको लेफ्ट साइड लिया है, इस तरफ जो वैल्यू था उसको डाल दिया। अब फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि gx का वैल्यू क्या होगा, तो gx का वैल्यू वही होगा जब इस क्यूबिक पोलिनोमियल लीनियर से हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपके पास एक gx का वैल्यू होगा। तो पहले हम साइड हो गए जेंटलमैन, इसको आप फटाक से पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाक से नोट कर ले, अच्छी तरह नोट कर लिए। चलिए जेंटलमैन, जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बस आप बोर्ड पर देखते रहिए एकदम ध्यान से, जैसे आप यहां पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए तो देखिए x -2 से किस में डिवाइड करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या रहेगा, बताइए तो यहां पर क्या बोलेंगे कि सर x -2 इंटू किस में डिवाइड करना है, x³ -3x² और प्लस क्या प्रेजेंट है 3x और -2। बताइए जेंटलमैन, x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, बताइए तो x में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ होगा, x² से। तो जैसे आप बताइए x में अगर आप x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x³। और जेंटलमैन -2 में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -2x²। या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी टर्म कैंसिल। अब बताइए जेंटलमैन, -3x² ज्यादा आपके पास माइनस साइन है, -3x² और +2x², तो कितना हो जाएगा, -x², और प्रेजेंट है नेक्स्ट +3x -2, तो इसको रहने दीजिए। फिर बताइए जेंटलमैन, x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² होगा, तो आगे माइनस आने तो आप डालेंगे माइनस, और अगर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -x²। अब जैसे मल्टीप्लाई जेंटलमैन प्लस माइनस माइनस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा x², और माइनस माइनस प्लस 2 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो ये टर्म कैंसिल। फिर बताइए जेंटलमैन, इस 3x में से आप 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सिंगल x, और माइनस क्या प्रेजेंट है 2 ना, -2। फिर बताइए x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, 1 से ना। बताइए जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कितना गया रिमाइंडर 0। तो फाइनली कह सकते हैं जेंटलमैन, बताइए कि इस क्यूबिक में जब हम लीनियर से डिवाइड किए हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन लीनियर से डिवाइड किए हैं, तो यही ना आपके पास आ गया gx का वैल्यू, तो डिवाइड करने पर कोशिएंट कितना आया, तो व्हिच इंप्लाइज आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर gx इक्वल टू, यहां पर आप कह सकते हैं कि सर gx का वैल्यू आ गया आपके पास, देयरफॉर gx इक्वल टू क्या हो गया, x² -x और कितना +1, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। खूब बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाक से लिखिए, ये आपके पास आंसर हो गया, gx का वैल्यू कितना आ गया, x² -x और +1। फटाक से लिख लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाक से लिख लीजिए।
इस क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन में जितना भी क्वेश्चन बतला है वो सारा आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन में जो भी थ्योरम प्रूफ किया था और उस एप्लीकेशन में जितना भी प्रॉब्लम था हम लोग सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर टाइप के प्रॉब्लम का। अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेवल आपके क्यूबिक इक्वेशन की ओर कदम रखेंगे। उस क्यूबिक इक्वेशन के थ्योरम को प्रूफ करेंगे और फिर उस क्यूबिक इक्वेशन के बीच में अल्फा, बीटा और गामा के बीच में जो भी रिलेशन है उसे फाइंड करेंगे और फिर उस एप्लीकेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फटाक से फिलहाल तो आप इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाक से लिख लीजिए।